नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन शिमला ने एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है और अपनी वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन डाला हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ कंडक्टर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी जो कंडक्टर की रिक्रूटमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर भेजने के लिए हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को आदेश जो वो पारित कर दिए गए हैं। अब कुछ दिनों में ही आपको जो कैंडिडेट एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगे हुए हैं, लगभग ये 357 कैंडिडेट है, इन सभी कैंडिडेट को जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे। इसमें साथ में ये दिया हुआ है कि आपको मंथली रिम्यूनरेशन जो है वो 12,120 रहेगा, जो कि 20,200 रुपये का 60% है। और इसमें साथ ही आगे अटैच किया हुआ है दोस्तों कि आप ज्वाइन करने के बाद 15 दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और साथ में ये दिया भी है कि अगर आप मान लो ट्रेनिंग जो है वो किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो एग्रीमेंट, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का जमा होगा ज्वाइन करने के लिए, वो भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए ज्वाइन करने के बाद आपको 15 दिन की ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है, ये 357 कैंडिडेट्स है जो कि सेलेक्ट हुए हैं, और इन सभी को जो वो अपॉइंटमेंट लेटर जो वो बहुत जल्दी इनके घर पर मिल जाएंगे। और दोस्तों, इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो रिज़ल्ट में जो इसमें दिया हुआ है सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जैसे इसके लिए पोस्टिंग जो है वो ये मनीष कुमार है, इसके लिए पोस्टिंग बिलासपुर डिपो मिला हुआ है। और उसके बाद एक और बताते हैं, ये अंकुश कुमार है, इसके लिए ये चंबा डिपो मिला हुआ है, तो इसको चंबा डिपो में जाकर के ज्वाइन करना पड़ेगा। इसी तरह से सभी कैंडिडेट जो है वो अपने अपने जहाँ पर इनकी जिस डिपो में इनकी पोस्टिंग हुई है वहाँ पर इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके अपने रिज़ल्ट को जो है वो देख सकते हैं, यानी आपको जो है वो कौन सा डिपो मिला हुआ है आपके नाम के सामने जो है वो उसके बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में आप जान सकते हैं। साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप HRTC की वेबसाइट में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल पर HRTC लिखना होगा, उसके बाद HRTC का एक लिंक ओपन होगा, उसको ओपन करने के बाद आपको रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में जाना होगा। और जैसे ही आप रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर जो है वो ये आपके अपॉइंटमेंट लेटर की PDF जो है वो वहाँ पर दी हुई है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसको भी वीडियो पॉज करके जो वो देख सकते हैं। और उसके बाद दिया हुआ है कि टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस रहेगी। इसमें दिया हुआ है कि एग्रीमेंट इज़ पुअरली ऑन टेम्परेरी बेसिस, जो आप कॉन्ट्रैक्ट जमा करेंगे आपको वो कॉन्ट्रैक्ट जो वो एक तरह का एग्रीमेंट जो बनेगा वो एक टेम्परेरी बेसिस रहेगा। और कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटीज विल बी पेड फिक्स्ड मंथली रिम्यूनरेशन यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद अनऑथराइज्ड अब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी विदाउट द अप्रूवल ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर शैल ऑटोमेटिकली लीड टू द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो ड्यूटी के दौरान कोई जो है वो कैंडिडेट अब्सेंट पाया जाता है तो उसके बाद उसको जो वो टर्मिनेट किया जाएगा और उसका कॉन्ट्रैक्ट जो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। और साथ में इसमें और भी कंडीशंस दी हुई है, इसको आप जो है वो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और साथ में यहाँ पर दिया भी है, देखो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी शैल हैव टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जब वो अपने डिपो में ज्वाइन करने जाएंगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो उनके पास होने चाहिए। अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द गेजेटेड ऑफिसर, बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए। सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट, आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो वो, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो वो आपका मेडिकल ऑफिसर से बनाया होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके पास। इसमें और भी कंडीशंस जो है वो बहुत सारी दी हुई है, इन सभी को आप जो वो पढ़ सकते हैं। मैं अगर इन सभी को एक एक करके पढ़ूंगा तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा। और साथ में 16 नंबर में दिया हुआ है कि नॉट TA विल बी अलाउड फॉर ज्वाइनिंग द पोस्ट, यानी जो TA होता है कि आपका जो आने जाने का खर्चा होता है, आप जब किसी डिपो में ज्वाइन करने जाओगे तो आपके घर से वहाँ तक का और वहाँ से घर तक का जो खर्चा होगा वो आपको नहीं मिलेगा, इसमें क्लियर कर दिया है। और साथ ही इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, ये जो वो आपको एक तरह से डिटेल जो वो एनेक्सर C की भर के ले जानी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको 101% जो है वो रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।